हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस एरिया इन वॉल्यूम चैप्टर में सिलेंडर का वॉल्यूम वाला पोर्शन। ठीक है बच्चों, तो सिलेंडर के वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हम सबको मालूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर। देखो एक बार फिर से बच्चों क्लोज सिलेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, 1 मीटर गिवन है। ठीक है, तो 1 मीटर हाइट अगर गिवन होगी और वहां पर उसकी कैपेसिटी गिवन होगी, दैट मीन इट्स वॉल्यूम इज गिवन, तो आपको वहां पर क्या करना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। वॉल्यूम से आपको सरफेस एरिया की तरफ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम दे रखा है आपको 15.4 लीटर, जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों किसमें, मीटर में। तो आपको इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये कन्वर्ट होगा मीटर क्यूब में। फॉर्मूला का पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, वेयर एच इज गिवन, एच दे रखा है 1 मीटर। राइट स्टूडेंट्स, एच इज गिवन 1 मीटर। पाई की जगह 22.7 आपको पुट करना है। आर स्क्वेयर एच की प्लेस पे 1, 15.4 अपॉन 1000। ये पॉइंट हटा के आप इसे 10,000 कर सकते हैं। और बच्चों ये दोनों 11 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 10,000। बच्चों अब आप रूट कर देंगे यहाँ पे। देखिए कैलकुलेशन भी बहुत इजी वे में करनी है, ऐसा ना हो कि आपको टाइम ज्यादा लगे। ठीक है बच्चों, ये सिंपली रूट के अंदर जब 7 इंटू 7 होगा, देन इट विल बी 7 आउटसाइड एंड 10,000 बिकम्स 100 एंड नाउ द रेडियस इज 0.07 मीटर। तो बच्चों ये रेडियस आ गई यहाँ पर। अब इन्होंने आपसे पूछा कि कितना मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा इस सिलेंडर को बनाने के लिए। अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है बच्चों, तो हमें यहाँ पर ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस आर। सबको ये बात मालूम है। आप आर और एच दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। और जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप मीटर स्क्वायर में लिखेंगे बच्चों। किस में लिखेंगे बच्चों, मीटर स्क्वायर में। इज देयर एनी डाउट? ये समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। एक बार फिर से बता दूं कि हम एनसीईआरटी बुक की 13.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज टुडे वी विल स्टार्ट द फॉर्मूलाज एंड द टॉपिक ऑफ कोन। कोन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 13.6 का 6th क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बच्चों कहता है लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। देखिए बच्चों एक पेंसिल की बात की जा रही है। देखिए इसकी शेप देखिए आप, थोड़ी सी ये हमने ह्यूज पेंसिल बनाई है सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चों इसमें ये पोर्शन जो है दिस इज ग्रेफाइट। ओके, दिस इज ग्रेफाइट। ये बीच में होता है पेंसिल में, आपने देखा होगा लेड, ये दे रखा है। ठीक है, सो दिस इज पेंसिल, दिस पोर्शन इज वुड एंड दिस पोर्शन इज ग्रेफाइट। सबसे पहले तो आपको इमेज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद इस क्वेश्चन में गिवन है, आप सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को थॉरली पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें। डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज गिवन। बच्चों डायमीटर ऑफ द पेंसिल की अगर हम बात करते हैं तो डीपी हमें कितनी दे रखी है, 7 mm, और आरपी कितनी हो जाएगी, 7/2 mm। राइट, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर mm की। तो mm को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन 10 आ जाता है, मतलब 7/2 इंटू 1/10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 7/20 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लें कि ये mm से जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10। ये आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन। और बच्चों इन्होंने डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट दे रखी है 1 mm, जिसको आप कन्वर्ट करोगे तो आरजी हो जाएगा 1/2 mm। और जब आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आरपी भी आ गया, आरजी भी आ गया, दोनों आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ द वुड, और ये हाइट कितनी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन 14 सेंटीमीटर। आपसे वॉल्यूम ऑफ वुड पूछा जा रहा है बच्चों वॉल्यूम ऑफ वुड यहाँ पे एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की तरह है, क्योंकि वुड ये पोर्शन है, ये जो आप फ्री स्पेस देख रहे हो दिस इज वुड, और बीच में सिलिंड्रिकल शेप में कौन है, ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का ही फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। आउटर क्या हो जाएगा बच्चों, आउटर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। वैसे आप यहाँ पे आउटर और इनर के केस में, आउटर और इनर के केस में आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी कर सकते, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको पूरे पेंसिल में से जब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हटा दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशंस हमारे पास हैं, पाई और एच हमने कॉमन ले लिया, आर इसकी जगह पुट कर दिया आर पी, क्योंकि पेंसिल ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू द ग्रेफाइट। आप देख रहे हो दिस इज 7 mm, दिस इज 1 mm, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, तो रेडियस में भी डिफरेंस आ रहा है। तो आर पी स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर, नाउ वी पुट ऑल द वैल्यूज हियर। एच की जगह आ गया 14, दिस इज 7/20 होल स्क्वायर माइनस 1/20 होल स्क्वायर। नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप इसे a प्लस बी, a माइनस बी वाले फॉर्मेट से कर लें, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा रादर देन स्क्वायरिंग देम। स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। सो बाय डूइंग दिस यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है बच्चों। और जो भी यूनिट आएगी यहां पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया आप सबके बच्चों ये। तो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज करनी थी। दूसरा इन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। सो फॉर द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट वी जस्ट हैव टू अप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। सिंपली हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच करना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट के लिए हम कर देंगे पाई आर जी स्क्वायर एन एच। पाई तो हमें मालूम ही होता है, आर जी इज 1/20 होल स्क्वायर इंटू एच इज 14। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर भी आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है बच्चों। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें वुड का वॉल्यूम, बेसिकली वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। इन आउटर इज द पेंसिल, होल पेंसिल, एंड द इनर वन इज द ग्रेफाइट, ठीक है बच्चों। सबके समझ में आ रही है बात, किसी को कोई डाउट बोलिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इजी। अ पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज गिवन। 8th क्वेश्चन है बच्चों ये, इसको कॉपी कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और 8th क्वेश्चन रीड करिए बच्चों, आप खुद कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। Eighth question is very simple. करा रीड बच्चों 8th क्वेश्चन। एट क्वेश्चन में एक डेली सूप देने के लिए सिलेंड्रिकल बॉल है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में बॉल है, इस टाइप के भी होते हैं। तो ये हाइट कितनी हो गई बच्चों इसकी 4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना दे रखा है, डायमीटर 7 है। तो डायमीटर अगर 7 होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर 3.5, ठीक है बच्चों। और कहता है हाउ मच फॉर 250 पेशेंट्स, कह रहा है 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप रिक्वायर्ड होगा। अब इस बार बच्चों आपसे इस बॉल को बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में पेन होल्डर बनाना था पिछले वाले एक्सरसाइज में, तो आपने वहां पे उसका कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस को इंक्लूड करा था। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कितना सूप इसमें आ जाएगा। अगर आप इसमें सूप फिल करते हैं पूरा तो ये आपको बताना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ सूप जो है वो रिक्वायर्ड है, राइट। और वो भी किसके लिए, फॉर 250 पेशेंट्स, एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, कितनों के लिए बच्चों
250 के लिए। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या करना है बस, वॉल्यूम ऑफ सूप इन ईच कंटेनर या ईच बॉल इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, यू हैव आर एंड एच बोथ, और फिर नेक्स्ट टाइम में आप 250 लिख के इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ सूप जो है वो पता चल जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 38500, ध्यान से देखिए, इसका आंसर आ रहा है 38500 सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप हमेशा आंसर लीटर में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, 38500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 3.85 लीटर्स। ठीक है बच्चों, सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी ये आंसर आ रहा है 38.5, 380, एक और जीरो था यहां पे, शायद एक और 2 जीरोज आ रहे हैं, थाउजेंड डिवाइड करेंगे 38.5 आएगा बेटा। ठीक है, एक और जीरो नहीं है, 38.5 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, 30, अच्छा जस्ट वेट, 38.5 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। और ठीक है, 38.5 लीटर आपका आंसर आ गया। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी ओवर हो गया सिलेंडर का, जिसमें आपने हॉलो सिलेंडर और पाइप के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है पूरा। ठीक है, ये आ गया बच्चों समझ में, क्लियर हो गया आप सबको। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सूप के लिए आपने पाई आर स्क्वायर एच यूज करा है, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल बाउल था उसकी शेप सिलेंडर शेप में थी, तो पाई आर स्क्वायर एच ही हमने यूज करा उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। एंड फॉर 250 पेशेंट्स कितने हैं 250, तो हमने इस वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 250 से। एंड में जो भी हमारा आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब में, हमने उसको 1000 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, लीटर्स में। नाउ बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट वॉल्यूम ऑफ कोन एंड एक्सरसाइज इज 13.3। पर 13.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम आपको बताएंगे इसके फॉर्मूलाज, जो बहुत ज्यादा नहीं है क्वांटिटी में, थोड़े से ही फॉर्मूलाज हैं इसके। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई हॉलो वाला भी प्रोसीजर नहीं है जैसे सिलेंडर में था, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए बच्चों, कोन की बात स्टार्ट कर रहे हैं। कोन की शेप आपने देखी होगी, बर्थडे कैप्स होती हैं बच्चों, उसमें कोन की शेप होती है। सॉफ्टी जो आप खाते हैं आइसक्रीम वाली, कोन्स खाते हैं, उसमें भी कोनिकल शेप होती है, राइट। और इसके मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। आपने अक्सर रोड पे बच्चों ऑरेंज कलर के बैरिकेटिंग्स देखे होंगे, दैट इज ऑल्सो द शेप ऑफ कोन, तो वो भी कोनिकल शेप होती है। और मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूं। जब आप कोई भी चीज, अगर वो सपोज करिए किसी पैकेट में है, और उस पैकेट को जब आप पूरा का पूरा खाली करते हो तो जो शेप बन के आती है, दैट इज ऑल्सो अ कोनिकल शेप। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कोनिकल शेप के हमारे डेली लाइफ के, जो आपको देखने में आते होंगे, बट कभी आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए आपने कभी उस पर इतना स्टडी नहीं करा। बट आज से आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कोनिकल शेप की होती हैं, एंड फॉर दैट मेजरमेंट्स वी हैव सम फॉर्मूलाज, राइट। तो बच्चों सबसे पहले देखो कोनिकल शेप, दिस इज द कोनिकल शेप। ये इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। इसमें इसका टॉप एंड ऐसा होता है, कोन पॉइंटेड होता है, और ये नीचे से ब्रॉड होता है, बेसिकली सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होने की वजह से सबसे पहले एरिया ऑफ बेस, मैं हमेशा बात करना चाहूंगा कि एरिया ऑफ बेस के बारे में, विच इज वेरी कॉमन। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है। एरिया ऑफ बेस मीन्स, बेस तो सभी को पता है कि अगर वो सर्कुलर होगा तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बट बच्चों हमें मौके पे ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर यहां पर हमें सर्कुलर की बात की जा रही है तो पाई आर स्क्वायर हमेशा रहेगा। इसके बाद इसकी डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, अदर देन हाइट एंड रेडियस। बच्चों ये आर है, ये एच है, ये तो आप पढ़ ही रहे हो इतनी देर से। और ये राइट सर्कुलर मतलब राइट एंगल वाला कोन है, मतलब दिस इज 90 डिग्री। और यहां पर एक नई चीज और आ जाती है एल, दिस एल इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, स्लैंट हाइट बोलते हैं। और इसकी बहुत क्लियर कट रिलेशन है, एज इट इज 90, बहुत क्लियर कट रिलेशन है जो आपको दिख गई होगी, आप समझ चुके होगे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहली चीज यहां पर एल स्क्वायर
L square is equals to R square plus H square. Now after doing this, अगर आपको एग्जैक्टली L की वैल्यू चाहिए तो आपको रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों बस इसकी वजह से, ये जो आप देख रहे हो ये रूट की वजह से ये वाला जो कोनिकल वाला टॉपिक है हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज और बढ़ जाता है। दो इट्स क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बहुत सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, यू जस्ट हैव टू अप्लाई फॉर्मूला इन ऑल द क्वेश्चंस, बट दिस रूट गिव्स यू समवेयर प्रॉब्लम राइट इन सोल्यूशन पार्ट। बट ठीक है, कभी कभी बहुत सिंपल भी आते हैं, जैसे ये सपोज करिए 12 है, ये 5 है तो ये 13 हो जाता है ना, ये 8 है, ये 6 है तो ये 10 हो जाता है। तो इट्स ऑल अप टू योर लक कि आपको क्या मिलता है, रेडियस और हाइट। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम के बारे में। बेटा वॉल्यूम होता है इसका, बेटा अभी आप सिलेंडर का पढ़ रहे थे पाई आर स्क्वायर एच, क्या पढ़ रहे थे आप सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यूनिट किस में रहेगी बेटा, क्यूब में रहेगी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यूनिट किस में रहेगी, क्यूब में। ठीक है, आप लोग देखते भी जा रहे हैं, साइड बाय साइड कॉपी भी करते जा रहे हैं। ठीक है, बट एक काम ये करिए कि पहले आप पूरा समझ लीजिए फिर आप लोग कॉपी करिएगा। ठीक है बेटा, मैं आपको टाइम दूंगा 1 मिनट का, आप पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए, देन यू ऑल कॉपी दीज फॉर्मूलाज राइट। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए अपने पेन्स को रख दीजिए प्लीज, एवरीवन सब लोग अपने पेन्स रख दें और सिर्फ बोर्ड पे फोकस करें। फॉर्मूलाज को समझना बेटा इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको हम प्रॉपरली एक एक बात बताते हैं आपको, एक पर्टिकुलर पार्ट को आपको पूरा क्लियर करती है कि किस तरीके से आपको उसको आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है राइट। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में, तो ये पाई आर स्क्वायर एच के साथ 1/3 भी आ जाएगा और यूनिट का क्या हो जाएगा, क्यूब। इसके बाद हर बार की तरह कर्व सरफेस एरिया। अब बच्चों कर्व सरफेस एरिया आप सोच रहे होगे कि कोन में कैसे जरूरत पड़ सकता है। क्या बच्चों आप लोगों ने कभी कोनिकल टेंट देखा है? अभी हो सकता है किसी ने लाइव ना देखा हो, तो पिक्चर्स में, सीरियल्स में आपने देखा होगा कोनिकल टेंट होते हैं राइट, जिसमें लोग नाइट स्टे करते हैं या कैंप्स में जाते हैं तो वो कोनिकल टेंट फॉर्म करते हैं। तो बेटा उस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए जो क्लॉथ पीस रिक्वायर्ड होता है, जो कैनवस क्लॉथ रिक्वायर्ड होता है, उसको अगर आप कभी परचेज करने जाओगे तो कैसे लोगे? आप पहले ही कहोगे कि भाई एरिया चाहिए हमें, तो एरिया आपका कहां से पता लगेगा? इसके कर्व सरफेस एरिया से, जो कर्व्ड पोर्शन फॉर्म होता है वहां से हमें इसका एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है हमारा वेरी वेरी सिंपल, दैट इज पाई आर एल। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एल का यूज हो रहा है, पाई आर एल, और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर है, इसलिए कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हमें नहीं होगा इसमें। ठीक है, एरिया है तो हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, इट इज समवेयर यूज्ड इन मेकिंग कोनिकल टेंट्स राइट। देन आफ्टर दैट अनदर थिंग विच इज वेरी रेयरली यूज्ड हियर, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होंगे जिसमें हम कोनिकल टेंट के साथ साथ उसकी सरफेस का एरिया भी लेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर आप टेंट बनाने जा रहे हो तो फ्लोर पे थोड़ी ना आप वहां पे क्लॉथ पीस लगाओगे, बट स्टिल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि एक कोनिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको पेंट करना है इन ऑल द सर्फेसेस। ठीक है, हो सकता है कोई टॉय हो विच इज ऑफ कोनिकल शेप, तो आपको उसकी सारी सर्फेस के ऊपर क्या करना है, पेंट करना है। तो इन सच केसेस यू नीड पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों आपको लेने पड़ेंगे। पाई आर स्क्वायर कहां से आया बच्चों, बेस से राइट, एंड दिस इज पाई आर एल। वी टेक कॉमन पाई आर, द नेक्स्ट इज एल प्लस आर, और यहां पर भी बच्चों यूनिट क्या होगी, स्क्वायर। सो बच्चों इसी के साथ इसके फॉर्मूलाज ओवर, बस ये 3 फॉर्मूलाज जो हैं वो यहां पर यूज होंगे, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि ओपन कोन, क्लोज कोन, देयर इज नथिंग लाइक दैट। जो क्यूब क्यूबॉइड और सिलेंडर में था, पाइप में था, यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसमें मोस्टली यूज किस चीज का होगा, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया का। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज जो होगी, जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा उसमें हर बार वो यही करेगा कि आपसे पहले एल की वैल्यू भी फाइंड आउट करवाएगा बाय गिविंग रेडियस एंड हाइट। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको स्लैंट हाइट गिवन होगी, आपको हमेशा क्या गिवन होगी बच्चों, रेडियस एंड हाइट। ठीक है, आ रहा है सबके समझ में, किसी को कोई डाउट? यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो आज हम कोशिश करते हैं कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है कोन की वो कंप्लीट हो जाए। तो जरा पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एनसीईआरटी बुक का 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है आपको। 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है।
13.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब आपकी मुझे लगता है कि दो फिगर्स पढ़ने के बाद, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर और पाइप पढ़ने के बाद आपकी एक कनेक्टिविटी हो गई है इस चैप्टर से। नाउ यू आर फेमिलियर विद रेडियस, हाइट, देयर वॉल्यूम्स, देयर कर्व, सरफेस एरियाज। तो ये मान के चलिए कि जो आपको 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, वो आपको अब सिखा चुका है कि आगे का 50% कैसे करना है। आई मीन टू से कि नाउ यू जस्ट नीड द फॉर्मूलाज एंड यू नो हाउ टू यूज देम एंड यू नो हाउ टू गेट द आंसर्स फ्रॉम देम। सो आपको क्या करना है, अब फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करना है फॉर नेक्स्ट 4 एक्सरसाइजेस, क्योंकि अब हमारा रिमेनिंग टॉपिक जो है वो कोन और स्पेयर रह गया है। दैट्स इट, ठीक है। एंड होपफुली वील कंप्लीट दिस चैप्टर दिस वीक ओनली, जिससे कि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं हम क्वेश्चंस को करने में। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में दे आर सेइंग द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है। दिस इज तो वेरी बेसिक बच्चों। डायमीटर 10.5 है, सो यू कैन फाइंड आउट रेडियस 5.25 एंड द एल इज ऑल्सो गिवन 10 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। सी एस से पूछा है आपसे, सिंपली आपको पाई आर एल करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, स्टार्टिंग के तो इजी है सारे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्लियरली मेंशन है टोटल सरफेस एरिया, और क्या कहता है, द स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 21 मीटर। देखो बच्चों, ये वही चीज आ गई जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर स्लैंट हाइट और रेडियस आपको गिवन है, राइट, एंड दे आस्किंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अभी सिखाया था आपको, पाई आर कॉमन आ जाएगा एल प्लस आर। तो बच्चों यहां पर कहीं पे हाइट की जरूरत नहीं है। पता लगे आपको हाइट ना दे रखी हो तो आप सोचो कि क्वेश्चन में हाइट गिवन नहीं है तो पहले हाइट निकाल दें, क्योंकि एल और आर दे रखा है तो उससे हाइट भी फाइंड आउट हो सकती है, बट जरूरत नहीं है तो नहीं फाइंड आउट करेंगे। अगर पूछा, सपोज करो वॉल्यूम पूछते हैं आपसे, अगर ये क्वेश्चन और बढ़ा दिया जाए, जैसे ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपको आर दे दिया, एल दे दिया, राइट, और आपसे कह दिया भाई टोटल सरफेस एरिया निकालो, आपको फॉर्मूला याद था, आपने वैल्यू पुट कर दी। बट अब आपसे कहता है कि आप वॉल्यूम भी फाइंड आउट करिए, तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों एच नहीं था आपके पास, तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट करेंगे, यहां वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, रूट करेंगे, देन यू विल गेट एच। और जैसे ही आपके पास एच आ जाएगा, आप यहां पे पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन आप देख रहे हो मैं सारे डिस्कस कर रहा हूं बच्चों आप लोगों के साथ एनसीईआरटी बुक के, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि एनसीईआरटी बुक में आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। कर्व सरफेस एरिया गिवन है बच्चों, स्लैंट हाइट गिवन है, रेडियस पूछिए, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें अगर सीएसए गिवन होगा, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, सीएसए दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द स्लैंट हाइट इज 14। स्लैंट हाइट दे रखी है बच्चों 14। तो बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, पाई आर एल, तो फॉर्मूला इज पाई आर एल 308, एल की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई इज 22/7, 14 308, ये कैंसिल हो गया, यहां 2 आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट आर। तो बच्चों आर आने के बाद टोटल सरफेस एरिया इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। ये सारे क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, पर 1 और 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। बोर्ड विजिबल है आप सबको बच्चों, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, सबको दिख रहा है बोर्ड? कल से बेटर है बच्चों आज बोर्ड का व्यू। फोर्थ क्वेश्चन में हाइट दे रखी है 10 मीटर, रेडियस दे रखी है 24 मीटर, राइट, हाइट एंड रेडियस इज गिवन। स्लैंट हाइट पूछिए, देखो बेटा वही चीज आ गई, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 24 का स्क्वायर, एच की जगह आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, सो एल स्क्वायर आप यहां पे फाइंड आउट कर देंगे रूट करके,
जो भी इसकी वैल्यू आएगी 576 प्लस 100, रूट के अंदर 676 आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 26 मीटर, रूट ऑफ 676 इज 26 मीटर। तो ये क्या मिल गया बच्चों, स्लैंट हाइट। अब आपसे क्या पूछा इन्होंने, कॉस्ट ऑफ द कैनवस यूज। मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर कोनिकल टेंट है तो वहां पर आप जब वो क्लॉथ पीस खरीदने जाओगे तो उसकी कॉस्ट की बात होगी, और कॉस्ट तभी निकाली जा सकती है जब आपके पास क्या हो बच्चों, जब आपके पास हो एरिया। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे आप, कर्व सरफेस एरिया। और किसी भी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पर कि यहां टोटल सरफेस एरिया तो नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो टेंट के बेस में भी क्लॉथ पीस लगाएगा, टेंट के बेस में क्लॉथ पीस नहीं लगेगा, राइट स्टूडेंट्स। सो यू जस्ट हैव टू यूज कर्व सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल। आप वैल्यू पुट करोगे। लास्ट में आपसे पूछ रहा है कॉस्ट, रेट गिवन है ₹70 फॉर 1 मीटर स्क्वायर। बच्चों टोटल कॉस्ट के लिए रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम CSA से, रेट की जगह आ जाएगा 20 और जो CSA यहां से आएगा पुट करके रुपीज में आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलिए अब आप आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग रीड करें क्वेश्चन नंबर 5 को, स्लोली रीड करिएगा बेटा, स्लोली रीड करिएगा, आराम आराम से क्वेश्चन पढ़िए जिससे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आए। आप एक क्लॉथ पीस खरीदने गए, इस क्लॉथ पीस से आपको क्या बनाना है, कोनिकल टेंट। क्लॉथ पीस से क्या बनाना है, कोनिकल टेंट। और क्लॉथ पीस से कोनिकल टेंट तो बनेगा, बट एक चीज और है यहां पर कि क्लॉथ पीस की, बच्चों आप सबको पता होगा जब आपने कभी भी कोई क्लॉथ पीस खरीदा होगा तो ये चीज फिक्स्ड होती है 3 मीटर। द विड्थ ऑफ द पीस इज फिक्स्ड, सिर्फ लेंथ वेरी करती है, वो भी इस बात पे डिपेंड करती है जो हमें जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है उस पर, ठीक है। यहां आप स्मॉल एल मत लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि स्मॉल एल हम वहां पे यूज करते हैं, आप कैपिटल एल यूज करिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। कोनिकल टेंट बनाना है, हाइट कितनी दे रखी है 8 मीटर और बेस कितना दे रखा है 6 मीटर। ध्रुव कैमरा ऑफ है आपका, रिधिमा, हर्षित सानी, तो बच्चों ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, तो सबसे पहले तो स्लैंट हाइट r² प्लस h², जब आप यूज करेंगे तो l की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, ठीक है। बहुत सिंपल है ये तो। अब लॉजिक क्या है बच्चों, लॉजिक ये है कि एरिया ऑफ क्लॉथ पीस इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, राइट। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, यहां आ जाएगा L इंटू बी एंड दिस इज पाई आर एल, ओके। L हमें फाइंड आउट करना है, इन द B इज 3 मीटर्स, पाई इज आई थिंक 3.14 यहां गिवन है क्वेश्चन में, यस 3.14 ही है, तो आप 3.14 ही अप्लाई करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। रेडियस इज 6 एंड द स्लैंट हाइट इज 10। तो बच्चों व्हेन यू सॉल्व दिस होल, जैसे ये तो कैंसिल हो गए 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6.28 इंटू 10, दिस विल बी 62.8 मीटर। ये आ गया 62.8 मीटर आ गया यहां पे लेंथ। बट बच्चों एक छोटी सी चीज और इस क्वेश्चन में दे रखी है, बल्कि उस छोटी सी चीज को आप अंडरलाइन भी कर लो, जैसे सेइंग द वेस्टेज इन कटिंग, अंडरलाइन कर लीजिए लाइन, द वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। इसको अंडरलाइन इसलिए करवा रहा हूं बच्चों क्योंकि कई बार जल्दी में ये क्वेश्चन सॉल्व आप आगे बढ़ गए, वेस्टेज को आप भूल ही गए, तो ये अंडरलाइन रहेगी तो हमेशा याद रहेगा कि ये वेस्टेज वाला क्वेश्चन है जिसमें एंड में जो भी लेंथ आई है उसमें आपको वेस्टेज भी क्या करनी पड़ेगी बच्चों, एड ऑन करनी पड़ेगी। कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में, मजबूरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। यूनिट्स को सेम करना, मैच करना इस चैप्टर का एक प्राइमरी स्टेप है,
ठीक है। तो अगर ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉथ पीस जो आप लेंगे वो मीटर्स में ही लेते हैं, ठीक है। सो नाउ द टोटल लेंथ, बच्चों ध्यान से देखो, टोटल लेंथ विल बी 62.8 प्लस 0.2, सो द आंसर इज 63 मीटर्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसकी कैलकुलेशन में किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम ना आए। नाउ देयर इज वी लेफ्ट विद ओनली 3 क्वेश्चंस, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं बच्चों, देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में दे आर सेइंग, क्वेश्चन नंबर 6 में दे आर सेइंग the joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. This is question number 7. And in question number 6 they are saying the slant height and the base diameter of the conical dome are 25 and 14. Find the whitewash of its curved surface area. बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ओरली एक्सप्लेन करूंगा, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ ओनली। इसमें क्या कर रहे हैं, आपको एक तो स्लैंट हाइट गिवन है 25 और डायमीटर दे रखा है 14, आपका रेडियस कितना हो जाएगा 7। कह रहा है व्हाइट वॉश करना है, कहां पर, कर्व सरफेस एरिया पे। नो प्रॉब्लम, आपने व्हाइट वॉश करा तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करा, पाई आर एल, सबको याद है। बस इसमें जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में दे रखी है, वहां पर आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में बच्चों, उस क्वेश्चन में आपको सीएसए दे रखा है 550 आरएम आपको फाइंड आउट करना है, और ये दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है रुपीज, 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर की कॉस्ट है रुपीज 210। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 210 अपॉन 100, और हमारे पास कितना एरिया है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 220 अपॉन 100 इंटू 550, इन सबको सॉल्व कर दोगे तो रुपीज में आंसर आपका आ जाएगा। तो मतलब इस टाइप के केस में आपको ऐसे ही करना पड़ता है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना पड़ता है। 100 का गिवन है तो 1 का फाइंड आउट करते हैं और जो एरिया आता है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों। सो ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, 7th एंड 8th, जो हम कल की क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे, और कल आपको वॉल्यूम ऑफ कोन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी खत्म करा देंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि कल आपका कोन पूरा कंप्लीट हो जाए। अब आप देख रहे हो कि हमारी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि अब हमें सिस्टम समझ में आ गया है क्वेश्चंस को करने का, हमें समझ में आ गया है कि अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो हमें यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्वेश्चन का थोड़ा सा हमें टेक्सचर समझना पड़ता है कि वो एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे, और कौन सा फॉर्मूला वहां पर एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। सो बच्चों, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस चैप्टर। इट्स अ वेरी इजी गोइंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं इसमें, तो समझने में भी अच्छा लगता है, मजा आता है। खूब मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ो, कनेक्टेड रहो अच्छी तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम है जरूर डिस्कस करो बच्चों, ठीक है। हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।